नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। आज के इस छोटे से वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारी जितनी भी इंडक्शन मोटर होती है उनका नो लोड कंडीशन में पावर फैक्टर बहुत कम क्यों हो जाता है। इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर कम होता है, ये बात तो हम सब जानते हैं, क्योंकि जो इंडक्टिव लोड है वो सप्लाई से रिएक्टिव पावर की डिमांड करता है, इसलिए मोटर का पावर फैक्टर आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम नो लोड कंडीशन की बात करें, यानी कि इंडक्शन मोटर को जब आप बिना लोड चलाते हो, तो उस वक्त पावर फैक्टर 0.8 से गिरकर 0.2 के आसपास क्यों चला जाता है, जो कि दूसरी किसी भी मोटर के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक्चुअली ये पावर फैक्टर होता क्या है और इसके खराब और अच्छा होने से सिस्टम में क्या क्या बदलाव देखने को मिलता है। तो आज इस वीडियो में इन सारी चीजों के ऊपर से आपका कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो में बताई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर हम पावर फैक्टर की बात करें तो इसकी जो रेंज है वो 0 से 1 के बीच में होती है। पावर फैक्टर 1 से जितना नीचे जाएगा उतना ही खराब कहलाता है, इसलिए पावर फैक्टर को हम हमेशा 1 के आसपास रखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 0.85, 0.90, 0.95 पावर फैक्टर है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पावर फैक्टर अच्छा है, यानी कि पावर फैक्टर 1 के जितना करीब जाएगा उतना ही अच्छा माना जाता है। मतलब इंडक्टिव लोड में हम पावर फैक्टर इंप्रूव करके 1 के करीब लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, इंडक्टिव लोड में पावर फैक्टर कभी भी 1 नहीं हो सकता। पावर फैक्टर 1 को हम यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं, जो कि आपको सिर्फ रजिस्टिव लोड में ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप पावर फैक्टर के बारे में और भी डिटेल से जानना चाहते हो तो चैनल पर मैंने पावर फैक्टर के डिटेल्ड वीडियो डाल रखे हैं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाद में आप चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो। अब ये पावर फैक्टर खराब है या अच्छा है, ये आपके लोड पर डिपेंड करता है कि आपने लोड किस टाइप का कनेक्ट कर रखा है। मतलब आपने जो लोड कनेक्ट कर रखा है वो पावर सोर्स या ग्रिड से कितना ज्यादा रिएक्टिव पावर की डिमांड कर रहा है, और लोड जितना ज्यादा रिएक्टिव पावर की डिमांड करेगा तो आपका पावर फैक्टर उतना ही कम देखने को मिलेगा। अब अगर आपको पावर फैक्टर अच्छा करना है तो आप ये चाहोगे कि जो लोड चल रहा है वो ग्रिड से कम रिएक्टिव पावर की डिमांड करे। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात पर ध्यान देना होगा कि लोड को चलाने के लिए जितना रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर चाहिए वो आपको देना ही होगा, तभी आपकी मोटर या जो भी लोड है वो सही तरीके से काम करेगा। अगर आप चाहते हो कि कम रिएक्टिव पावर लेकर आपकी मोटर चल जाएगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो ऐसे में हम 3 डिफरेंट मेथड यूज करके पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं। उनमें सबसे पहला तरीका या तो आप स्टैटिक कैपेसिटर यूज कर सकते हो, दूसरा तरीका आप सिंक्रोनस कंडेंसर यूज कर सकते हो, और तीसरा तरीका फेस एडवांसर को यूज करके आप पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हो। और इन तीनों ही तरीके से हम लोड को रिएक्टिव पावर खुद से देते हैं, ताकि उसे ग्रिड से या सोर्स से रिएक्टिव पावर लेने की जरूरत ना पड़े। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मोटर को चलाने के लिए जितना रिएक्टिव पावर चाहिए या तो वो सोर्स से लेगी या फिर खुद से हमें डिलीवर करना पड़ेगा, ताकि वो सोर्स से रिएक्टिव पावर कम ले और हमारा पावर फैक्टर जो है वो इम्प्रूव हो जाए। अब देखिए, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि मोटर को चलाने के लिए सिर्फ रिएक्टिव पावर ही नहीं, एक्टिव पावर की भी जरूरत पड़ती है। यानी किसी भी इंडक्टिव लोड को चलाने के लिए एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर दोनों ही तरह की पावर की जरूरत होती है, और इसी एक्टिव और रिएक्टिव पावर को अगर आप जोड़ दें तो उसे टोटल पावर या अपरेंट पावर कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पावर फैक्टर हमें ये बताता है कि लोड जो टोटल पावर ले रहा है उसमें से कितना एक्टिव पावर ले रहा है और कितना रिएक्टिव पावर ले रहा है। तो लोड ने जो टोटल पावर सोर्स से लिया है, अगर उसमें एक्टिव पावर के कंपैरिजन में रिएक्टिव पावर ज्यादा होगा तो जो पावर फैक्टर है वो खराब होगा, और इस टोटल पावर में एक्टिव पावर ज्यादा होगा तो पावर फैक्टर जो है वो अच्छा माना जाता है। अगर हम इस चीज को प्रैक्टिकली देखें तो जो हमारी इंडक्शन मोटर है, अगर हम उसको नो लोड कंडीशन में चलाएंगे तो उसका जो पावर फैक्टर है वो बहुत कम देखने को मिलेगा, और नो लोड कंडीशन में मोटर का पावर फैक्टर 0.2 से 0.3 के आसपास आ जाता है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि इंडक्शन मोटर किस तरीके से काम करती है और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, तब जाके आपको सारी बातें क्लियर होंगी। तो दोस्तों, जब भी हम इंडक्शन मोटर में बाहर से सप्लाई देते हैं तो हम उसके स्टेटर वाइंडिंग को एक्साइट कर रहे होते हैं, लेकिन उसके रोटर के कंडक्टर में हम करंट फ्लो नहीं करवाते हैं। मोटर के रोटर में इंडक्शन की वजह से करंट अपने आप ही इंड्यूस होने लगता है। मोटर में जो स्टेटर वाइंडिंग है, जब उसके अंदर से करंट फ्लो होता है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने लगती है।
तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रोटर में जो कंडक्टर लगा हुआ है उसके अंदर से भी करंट फ्लो होना शुरू कर देगा। फिर जो मोटर का रोटर है वो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने लगता है। तो देखिए, जब हमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें रिएक्टिव पावर की जरूरत पड़ती है। और ये जो स्टेटर और रोटर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है तो इसके लिए जो रिएक्टिव पावर की डिमांड है वो कहाँ से पूरी होगी। तो इस स्टेटर वाइंडिंग को हमने जिस पावर सोर्स से कनेक्ट कर रखा है ये वहीं से लैगिंग रिएक्टिव पावर को खींचेगा और इतना हाई अमाउंट में रिएक्टिव पावर खींचेगा जिसकी वजह से हमारा पावर फैक्टर बहुत कम हो जाता है। और ये चीज आपको सिंक्रोनस मोटर में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर में जो रोटर वाइंडिंग है उसको हम बाहर से डीसी सप्लाई दे देते हैं। इसलिए सिंक्रोनस मोटर का नो लोड कंडीशन में भी पावर फैक्टर बहुत ही बढ़िया होता है। लेकिन इंडक्शन मोटर में आपने देखा कि नो लोड कंडीशन में रिएक्टिव पावर की डिमांड तो काफी ज्यादा है, लेकिन एक्टिव पावर की डिमांड जो है वो बहुत कम है, क्योंकि उस पर लोड कनेक्ट नहीं है। और जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे एक्टिव पावर की डिमांड बढ़ती जाएगी। तो फिर मोटर जो टोटल पावर ले रही है उसमें अगर एक्टिव पावर की डिमांड बढ़ेगी तो पावर फैक्टर अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि नो लोड कंडीशन में इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर कम क्यों होता है। नो लोड कंडीशन में ये ऑलमोस्ट 0.2 के आसपास चला जाता है। और जैसे जैसे हम मोटर पर लोड बढ़ाएंगे तो जो पावर फैक्टर है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि जब आप लोड इंक्रीज करते हैं तो जो रिएक्टिव पावर की डिमांड है वो कम नहीं हो रही है, बल्कि उसको स्टेटर और रोटर में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए जो रिएक्टिव पावर चाहिए था वो तो ये सोर्स से पक्का ही लेगा, लेकिन साथ ही साथ एक्टिव पावर की डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो मोटर जो टोटल पावर ले रही है अगर उसमें एक्टिव पावर बढ़ेगा तो आपका पावर फैक्टर 0.8 के आसपास चला जाता है। लेकिन दोस्तों, ये भी पुअर पावर फैक्टर की कैटेगरी में आता है। और पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कई तरीके यूज किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका है स्टैटिक कैपेसिटर। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो जो आपका एपीएफसी पैनल होता है उसमें स्टैटिक कैपेसिटर ही यूज किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, स्टैटिक कैपेसिटर का एक डिसएडवांटेज ये है कि ये कैपेसिटर रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब ये है कि हम इनको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कई बार अपना इंडक्टिव लोड कम हो जाता है तो लोड के हिसाब से हम कंपनसेशन एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जो दूसरा ऑप्शन है सिंक्रोनस कंडेंसर, उसको यूज किया जाता है। और तीसरा तरीका आप फेस एडवांसर को यूज करके भी पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में बताई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो में बताई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।